दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केटिंग के दौरान इसे पूरी तरह से ग्रीन फ्यूल से चालित वाहन बोलकर बड़े स्केल पर बेचा जाता है और 2026 तक इन ईवीज कार की संख्या पूरी दुनिया में 145 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है पेट्रोल या डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 60% ज्यादा कार्बन एमिट होता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूल यानी लिथियम और कोबाल्ट माइनिंग के दौरान 1 टन लिथियम एक्सट्रैक्ट करने में हम लोग 15 टन कार्बन वायुमंडल में फूंक देते हैं। ऊपर से ईवी बन जाने के बाद जो हम इसे चार्ज करते हैं तब क्या वो बिजली किसी ग्रीन पावर प्लांट से आती है? जी नहीं, ज्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट यानी टॉन्स ऑफ कोयला जलाकर ही मिलता है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अब के समय में सबसे ग्रीन फ्यूल कौन सा है और आपके लिए सबसे सस्ता और एफिशिएंट फ्यूल कौन सा होगा, जिससे आप एक सही वाहन आपके लिए या अपने बिजनेस के लिए चुन पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शायद आपने सुना हो लिथियम की बहुत कमी हो गई है। आज दुनिया में उपयोग हो रहे ईंधनों में हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ माना जाता है और इस नए ईंधन का नाम है HCNG। हम आज 4 फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कौन ज्यादा किफायती होने के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। उपयोग से लेकर माइनिंग तक हम जानेंगे। सबसे पहले डीजल, जिसे क्रूड ऑयल के रूप में ड्रिलिंग के जरिए निकाला जाता है और डिस्टिलेशन टावर में हीट करते हुए सर्टेन टेम्परेचर में क्रूड ऑयल से डीजल सेपरेट होता है। वहीं इस फ्यूल को वाहनों में उपयोग करने में किफायती यानी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ता तो है और पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट एनवायरमेंट पर भयंकर पड़ता है क्योंकि ये जलने के दौरान काफी ज्यादा कार्बन एमिट होता है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में कई बार डीजल वाले वाहनों पर ग्राफ 3 बैन तक लगाया जा चुका है। और अगर आप एक डीजल व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो और आप किसी बड़े शहर यानी टायर 1 या टायर 2 सिटीज में रहते हो तो और एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है आने वाले दिनों में मुंबई या चेन्नई में भी डीजल व्हीकल पर प्रतिबंध लग सकता है। दूसरा फ्यूल है पेट्रोल, जो सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इसे वाहन में जलाने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं और ये दोनों ही फ्यूल आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर खत्म हो जाएंगे, जिसके चलते आज के समय में अगर लॉन्ग टर्म में देखकर इन फ्यूल पर इन्वेस्ट करा जाए तो पेट्रोल और डीजल पर इन्वेस्ट करना एक मूर्खता होगी। लेकिन वहीं अब के समय में इस फ्यूल का ऑल्टरनेटिव निकल चुका है, जो कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल और ईवी से भी कई मामलों में ग्रीनर फ्यूल है, और वो है सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि सीएनजी जलने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तो हुआ एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से। वहीं आपके पॉकेट के हिसाब से भी ये फ्यूल आपके लिए बचत का जरिया हो सकता था। आइए कैसे समझते हैं। हम सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो 800 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इसे 2000 किलोमीटर चलाते हैं तो पेट्रोल का कॉस्ट प्रति लीटर 106 रुपया तक आता है, जिस पर माइलेज केवल 22 किलोमीटर तक है। 2000 किलोमीटर के हिसाब से मंथली 9642 रुपया तक आता है। वहीं सीएनजी 31 रुपया पर केजी, जिसका माइलेज 63 केजी पर मंथ, जिसका टोटल कॉस्ट 4800 रुपया तक आता है, जिसके चलते सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले करीब 50% तक सस्ता पड़ता है। दोस्तों जहां हमारे देश में क्रूड ऑयल बेहद ही कम मात्रा में पाया जाता है, वहीं सीएनजी जिससे बनती है यानी मीथेन गैस की डिपोजिट्स बड़े आकार में पाए जाते हैं, वो चाहे सेल गैस के तौर पर हो या फिर कोल बेड मीथेन के तौर पर। 2019 के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के डाटा के अनुसार 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर कोल बेड मीथेन अब तक पाया जा चुका है और झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में बड़े स्केल पर इन गैसों पर माइनिंग चल रहा है, जिसमें रिलायंस, ओएनजीसी और एसआर जैसे दिग्गज कंपनियां इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जिससे पता चलता है सीएनजी सभी के लिए, वो चाहे कस्टमर हो या फिर गवर्नमेंट या माइनिंग कंपनी, सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन बना रही है। दोस्तों आप इस बार अगर कोई वाहन लेने जाते हो तो कौन सी फ्यूल वाली व्हीकल लोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें।